औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादरी कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम लोग 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम माय स्टूडेंट्स जिनको रिवीजन जो है वो चाहिए थी, और मैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली कास्ट कर रही हूँ। सबसे पहले बेटा बेसिक असूल जो है वो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिखा दूँ। बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट असूल ये है, आप एक पेज लेंगे अपने ही रजिस्टर पे जहाँ पे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वहाँ पे एक फॉर्मूला शीट के नाम से कंप्लीट फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लें जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको लगता है कि आपके हर न्यूमेरिकल में नहीं गिवन हो सकती, वो भी आप लिख लें। ये मैंने थोड़ी सी निकाली है ताकि आज एक इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह 2 या 3 पार्ट्स में मैं इसके न्यूमेरिकल्स जो है कंप्लीटली आपको सॉल्व करवा दूंगी। सो पॉइंट नंबर 1, आपके पास ये डिटेल फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। इस फॉर्मूला शीट में तमाम वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड टर्म्स होनी चाहिए जो इस चैप्टर में है, चाहे उसका न्यूमेरिकल है चाहे नहीं है, बट आप लोगों के पास ये फॉर्मूला शीट सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे आ जाती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? स्टेटमेंट हमें 3 चीजें देगी। वो क्या होगा? सबसे पहले 5.1 न्यूमेरिकल नंबर हमें क्या क्या देगा? गिवन डेटा। सबसे पहले रिक्वायर्ड के बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो होगी फॉर्मूला की, और ये हमें कौन देगा? ये हमें हमारी फॉर्मूला शीट देगी। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ ये 3 हेडिंग्स जब आप लिख लें, ये बेसिक असूल है न्यूमेरिकल करने के। अगेन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने उसको रिप्रेजेंट कैसे किया? रिप्रेजेंट करने से क्या मुराद है? आपने क्या हेडिंग्स पूरी दी है या नहीं दी? अगर आपने पूरी हेडिंग्स नहीं दी तो फिर आप लोगों ने किस चीज की कमी छोड़ी है? अब 5.1 गिवन डेटा रिक्वायर्ड कैलकुलेशन फॉर्मूला, इसको फिल कैसे करना है ये हम समझते हैं 5.1 से। 5.1 को सबसे पहले मैं रीड आउट करूंगी एंड देन मैं देखूंगी कि हम यहां से किस तरीके से डाटा अपना निकाल सकते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया है। हमें क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। अब कुछ बच्चे सिंपली ऐसे लिख देते हैं F इज इक्वल टू, ये कोई तरीका नहीं है। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिंपल फोर्स है, ऑर्बिटल फोर्स है? कौन सी ये फोर्स है? फील्ड फोर्स है? कौन बताएगा? डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल बता रहा है, और हम होंगे जो हम अपने पेपर को बताएंगे कि कौन सी वाली फोर्स आपने मेजर करनी है। सो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमें क्या चीज बताई जा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। M1 आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब है दोनों की दोनों स्फीयर्स सेम मासेस की हैं, और M1 is equal to M2 is equal to 100,000 किलोग्राम। The distance between the centers of the sphere, जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.5 मीटर। अब मैं इस हक में भी हूं कि डिस्टेंस को प्रॉपर पहले लिख दें, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0.5 मीटर। M1 इज इक्वल टू M2 को भी हम लिख सकते हैं masses of the sphere। नहीं लिखना चाहते
तो डेफिनेटली हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। अब यहां तक उसने हमें बता दिया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला काम कैलकुलेशन में हमें कौन देगा? फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला ही ग्रेविटेशनल फोर्स का है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब आप पुट कर दें, लिख भी सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को पता है आपने वैल्यूज पुट की हैं, लेकिन आपके पेपर पे टॉपर से और फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के दरमियान जो कहीं समवेयर अ वेरी माइनर गैप जो एग्जिस्ट करता है वो इन चीजों का एग्जिस्ट करता है। सो अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, G 6.673 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। m1 1000 किलोग्राम, m2 1000 किलोग्राम, D 0.5 का मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करें? डेफिनेटली कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे। कैलकुलेटर हमें किस तरीके से आंसर देगा? कैलकुलेटर आपको सिंपली कभी भी एक बात का आप ख्याल रखें, अगर आप मेरी सजेशन मांगे तो कभी भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सारा का सारा उसके ऊपर डालने की कोशिश मत करें। कैलकुलेटर के ऊपर पूरा का पूरा वैल्यूज पुट करके आप उसको कभी भी सॉल्व मत करें। आप उसे 1 by 1 लाइक 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.673 इंटू एक्सपोनेंट -11। जो देखें प्रोफेशनल्स होंगे या टीचर्स होंगे डेफिनेटली वो तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी सीख रहे होंगे उनको ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आंसर। लेकिन अगेन वही बात, मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्टली पुट करके सॉल्व किया है, लेकिन मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है, आप डायरेक्ट पुट मत करें, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं। कभी भी पावर को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करें। लाइक सबसे पहले अभी दरमियान में पावर आ रही है तो इसको मल्टीप्लाई कराएं, इससे फिर डायरेक्टली पुट करने में गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट पुट मत करें, पहले इजी टर्म्स को इनको मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद 6.67 से मल्टीप्लाई करवाएं, देन इनटू एक्सपोनेंट -11 करें, जो आंसर आ गया इसे लिख लें, फिर इसको डिवीजन दें जिससे ये डिवाइड हो रहा है। सब कुछ इकट्ठा कैलकुलेटर में पुट कर देने से जिनका आंसर ठीक आ जाएगा वो तो ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेटर पे ग्रिप है या प्रोफेशनल है, आप टीचर हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट और वो भी 9th क्लास का स्टूडेंट गलती करेगा, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये है आप लोगों का 5.1 न्यूमेरिकल का आंसर। कभी भी यूनिट लिखना ना भूलें। अगर आपने आंसर के साथ यूनिट लिखना भूल गए तो आप लोगों के मार्क्स यहीं पर डिडक्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं कोशिश करूंगी विद इन 2 और 3 डेज में ही आपको इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स मैं सबसे पहले करवा दूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।